गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज मैं त्रिकोणमिति का क्लास लेने जा रहा हूं जो डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक से संबंधित है और यह मैथ का 15वां क्लास है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूरा कॉन्सेप्ट जो है से बनाएं। तो देखिए, शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के गुण। तो यह जो है से मैट्रिक क्लास में ऐसे पढ़ने के लिए था, एडवांस मैथ में पढ़ने के लिए था, ऐसा एक चैप्टर था। तो देखिए, यह एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में जो है से 6 पार्ट होता है। इसका 6 भुजा होता है। देखिए, AB है, BC है, AC है और 6 क्या है, कोण है, यानी 6 एंगल है और 6 साइड है। तो त्रिभुज में कितने पार्ट होते हैं? तो त्रिभुज में 6 पार्ट होते हैं। तो देखिए, ये है, ये कोण A है, तो इसके सामने के भुजा को छोटा A कहते हैं। B के सामने का भुजा जो AC है, इसको छोटा B कहेंगे, इसको छोटा C हम कहेंगे। तो देखिए, एक परिमिति के बारे में आप लोग जो है से जान रहे होंगे। परिमिति यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है क्या कि टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन। किसी क्षेत्र के बाउंड्री लाइन का टोटल लेंथ जो है से पेरीमीटर कहलाता है। जैसे मान लिया कि कोई सर्किल है, तो सर्किल के अगर उसके किनारा किनारा जो है से अगर चला जाए, यानी टोटल लेंथ को लिया जाए, यानी कि जो वृत्त का परिधि कहलाता है, तो वही परिधि जो है से वृत्त का क्या है, पेरीमीटर है। उसी तरह से मान लिया कि कोई वर्ग है, अब वर्ग की प्रत्येक भुजा A है, तो उसका पेरीमीटर 4A हो जाएगा। क्योंकि उसके बाउंड्री लाइन पर हम चलेंगे, तो बाउंड्री लाइन पर चलेंगे तो ये 4 बार जुटेगा, A प्लस A प्लस A प्लस A, तो 4A हो जाएगा। तो इस तरह से पेरीमीटर। तो अर्ध पेरीमीटर के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो अर्ध का मतलब आप समझ रहे हैं, आधा। तो अर्ध पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति यानी सेमी पेरीमीटर, S से शुरू है, सेमी, तो इसलिए इसको S से हम डिनोट करते हैं। तो A जोड़ B जोड़ C/2, A का मतलब B पूरा भुजा, B का मतलब B पूरा भुजा, C का मतलब B पूरा भुजा, और सब के जोड़ के अगर 2 से भाग दे दिए तो क्लियर है कि यह जो है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमिति जो है से होगा, चूंकि उसका आधा किया हुआ है। अब आइए, एक हम देते हैं आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक जो है से है क्या, कोसाइन फार्मूला। कोसाइन का मतलब क्या, कोसाइन फार्मूला का मतलब हो गया कि कोज्या सूत्र। तो देखिए, इस कोज्या सूत्र को जो है से बारीकी से समझना है कि आखिर कोज्या सूत्र जो है से कैसे बन गया। तो इसको जो है से देखिए, तो देखिए इस ट्रायंगल पर जो है, इस ट्रायंगल का आपको जो है से अवलोकन करना है, इसको देखना है। ये BC है, छोटा A है, छोटा B है, छोटा C। तो मान लिया कि cos A अगर निकालना है, ये वाला निकालना है, ये एंगल है, बड़ा A का मतलब ये एंगल। तो cos A अगर निकालना है, तो यह ये एंगल जो है से किस किस भुजा से मिलके बना है, तो B और C से मिलके बना है। और इस कोण के सामने की भुजा क्या है, तो ये। तो देखिए, कोण जो है से जिस साइड से, यह ये कोण जो है से किस किस साइड से मिलके बना है, तो एक B साइड है या एक C साइड है। अब B या C साइड मिलकर यह जो है से इसकी सहायता से जो है से ये कोण का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। और ये कोण के सामने की भुजा छोटा A। तो देखिए, इसका फार्मूला जो है से इस तरह से हो जाता है कि cos A बराबर, तो देखिए इसके या इसके सहयोग से ये कोण बना है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, देखिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, माइनस सामने वाला के स्क्वायर, देखिए A स्क्वायर, बाई 2 B या C, देखिए BC है। तो cos A बराबर क्या आ गया, तो B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर, यानी cos A अगर निकालना है तो आपको यह देखना है कि ये एंगल जो है से कौन कौन साइड से मिलके बना है।
किस किस साइड ने सहयोग किया है ए एंगल को बनाने में, तो बी और सी साइड जो है ए एंगल के फॉर्मेशन में, ए एंगल के निर्माण में जो है से क्या किया है, सहायता किया है। माने इसी के मेल से जो है से ये एंगल बना है। तो क्या कीजिएगा कि बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, चूंकि इसी के से जो है से कोण बना है, आप माइनस कर दीजिएगा सामने वाला यानी ए का स्क्वायर बाई 2 बी ई वाला सी 2bc। उसी तरह से cos बी अगर कोई पूछ दिया तो आपको यह देखना है कि बी एंगल जो है, बी एंगल को बनाने में किस किस साइड का जो है से योगदान है। तो बी एंगल को बनाने में किस किस साइड का योगदान है, तो देखिए बी एंगल है तो इसको कौन कौन साइड मिलकर बनाया है, तो ये बनाया है सी बनाया है, तो देखिए सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, घटाओ में आएगा सामने वाला का स्क्वायर, तो सामने बी साइड है तो घटाओ बी स्क्वायर बाई 2c इंटू ए, इस तरह से हो गया। उसी तरह से cos c बराबर अगर कोई पूछ दिया तो cos c बराबर आपको कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले cos c, तो c एंगल है तो इस एंगल को देखना है कि इस एंगल के निर्माण में किन किन भुजाओं ने जो है से सहयोग दिया है। तो इस एंगल सी के निर्माण में किन किन भुजाओं ने सहयोग दिया है, तो देखिए इसके निर्माण में जो है से ए और बी ने सहयोग दिया है, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब घटाओ सामने वाला, तो सी के सामने का छोटा सी है तो घटाओ छोटा सी स्क्वायर बटा 2ab। तो इस तरह से जो है से कोसाइन फार्मूला यानी कोजिया सूत्र की उत्पत्ति जो है से हो जाती है। अब इसके बाद आइए साइन फार्मूला, साइन का हिंदी होता है जया सूत्र, साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला के बारे में देखिए क्या है, तो ये क्या है, ए बाई साइन ए बराबर बी साइन बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर 2r है। तो 2r का मतलब होता है कि वृत्त यह जो है से इसके साइड, इसके शीर्ष से अगर एक वृत्त खींच दिया जाए जिसको हम सर्किल कहेंगे यानी परिवृत्त कहेंगे, तो उस सर्किल का रेडियस है। तो इसको आप समझ सकते हैं, दिमाग में आप ले लीजिएगा ना कि यह जो है से कांस्टेंट है, ऐसे है। तो ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी बराबर कांस्टेंट। तो यह जो है से ये क्या है, तो ये भुजा है और साइन ए माने इस भुजा के सामने का ही कोण है, उसका साइन लिया हुआ है। उसी तरह से बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी, तो इसको कहा जाता है, आपको जया सूत्र कहा जाता है, इसको साइन फार्मूला कहा जाता है। तो यह जो है से आपको समझ में आ गया होगा स्पष्ट रूप से। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एआर का मतलब एरिया, ट्रायंगल दे दिया है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपको हीरो सूत्र जो है से याद होगा कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट है, बहुत पहले से ही याद होगा। तो ठीक है, यह एस, जहां एस को आपको समझना है क्या, सेमी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। यह जो है से ट्रायंगल का क्या है, सेमी पेरीमीटर आपका है। देखिए एक और जो है से लिख दिए है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है से और लिख दिया है 1/2 AB साइन सी। अगर 1/2 क्या ए बी, तो ए या बी को अगर यूज कर रहे हैं तो इस कोण को जानकारी रहना चाहिए कि ए या बी मिलके कौन कौन बनाया है सी, तो 1/2 AB साइन सी हो जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है 1/2 BC लिख दिए, तो बी या सी से कौन जो है से एंगल बना है, देखिए बी या सी से ही एंगल बना है, तो 1/2 BC साइन ए कर दीजिएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/2 AC, तो ए और सी साइड से जो है से कौन एंगल बना है, बी बना है, तो 1/2 AC साइन बी, ऐसा हो गया। तो इस तरह से जो है से त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आप समझ गए कि हीरो सूत्र आपको हो सकता है पहले से याद हो कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अब पूरे का अंडर रूट है। या फिर क्या कह सकते हैं कि 1/2 ए बी कह रहे हैं तो साइन सी कह दीजिएगा, ए बी साइन सी बराबर 1/2 बी सी साइन ए बराबर 1/2 सी ए साइन बी। तो इस तरह से जो है सही से यह जो है से आपको एरिया ऑफ द क्या ट्रायंगल निकालने के लिए आपको हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए मान लिया कि यह एक त्रिभुज है ABC, और यह जो है से अंदर में एक वृत्त है जो सभी साइड को टच कर रहा है, तो इसको कहा जाता है अंतःवृत्त, इन सर्कल इसको कहा जाता है, इन अंतःवृत्त इसको कहा जाता है।
तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको निकालने के लिए जो है से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मान लिया कि किसी त्रिभुज का तीनों साइड अगर पता है और उसके बाद क्या करना है आपको कि रेडियस ऑफ द इन सर्कल, यानी कि अंतःवृत्त का रेडियस अगर निकालना है, चाहे कह दिया कि अंतःवृत्त का आप जो है से क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आर आपको पता नहीं है तो आप पता क्षेत्रफल कैसे निकाल पाइएगा। तो यहाँ मेन टास्क जो है वह जो है से रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने का। तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने के लिए देखिए हम फार्मूला एक दे दिए हैं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए, बिल्कुल ही वाला। आई साइड में था तो बटा में एस हो गया, इसका अंडर रूट कर दीजिएगा। यानी क्या निकालिएगा, आर बराबर अंतःवृत्त का रेडियस निकालिएगा तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस, आप पूरे का अंडर रूट कर दीजिएगा। तो यह जो है से अंतःवृत्त का रेडियस आपका निकल जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसी त्रिभुज को ध्यान में रखिए, इस त्रिभुज को ध्यान में रख के एक और सूत्र दे दिए हैं। ऐसे बहुत उस चैप्टर में जो है से बहुत सूत्र पढ़ने के लिए था, मैट्रिक में हम लोग उसको पढ़ते थे, लेकिन जो है सब सूत्र हम नहीं दे पाए हैं क्योंकि इधर जो है से सिलेबस में नहीं था। फिर भी डिप्लोमा के आप दीजिएगा तो डिप्लोमा के दीजिएगा तो वह जो है से कोई जरूरी नहीं न रहता है कि सिलेबस से ही पूछेगा, ऊपर से चला जाता है। तो ये सब पूछ दिया, पूछा हुआ इस सब चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए ए बराबर बी कॉस सी, ए छोटा छोटा जो ये बी सी है इसको साइड समझिएगा, बड़ा ए बी सी रहेगा तो उसको क्या समझिएगा, उसको एंगल समझिएगा, कौन समझिएगा। तो ए बराबर बी कॉस सी, तो देखिए बी कॉस सी में देखिए बी आपका साइड है, सी आपका कोण है, आप प्लस आप फिर उलट दीजिएगा सी कॉस बी, तो सी यहाँ साइड हो गया, बी आपका कोण हो गया। बी बराबर अगर कोई कहेगा तो बी के बाद जनरली आप बोलिए बी के बाद सी ना आता है तो सी से शुरू करिएगा, सी कॉस ए आप प्लस ए कॉस सी। और सी बराबर अगर कोई कहेगा तो सी के बाद तो पुनः ए पर आइएगा, तो ए कॉस बी या प्लस बी कॉस ए। तो इस तरह से जो है सही सूत्र या भी जो है से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जो है से इन सारे सूत्र को जो है से पढ़ने के लिए, और उसमें बहुत सूत्र है ऐसे। तो देखिए आप जो है से एक चीज और यहाँ पर बताते हैं, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। कोई समकोण त्रिभुज है और उसके तीनों शीर्ष से जाते हुए एक सर्किल आप जो है से खींचना चाह रहे हैं, तो उस सर्किल को हम सरकम सर्किल कहेंगे। सरकम सर्किल का मतलब है परिवृत्त। तो परिवृत्त है तो मान लिया कि उस सरकम सर्किल का कोई रेडियस निकालने के लिए कह दे या एरिया अगर निकालने के लिए कह दे, तो एरिया अगर निकालने के लिए कहता है, आपके पास रेडियस नहीं है तो आप एरिया कैसे निकाल पाइएगा, आप एरिया नहीं निकाल पाइएगा। तो देखिए इसके लिए जो है से क्या है कि एक मेन रूप से तो ज्योमेट्री का थ्योरम है, ज्योमेट्री में कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है। देखिए यह समकोण त्रिभुज है, यह जो है से एक परिवृत्त खींच दिया है। तो इस वृत्त का ये वृत्त जो है, तो इस समकोण त्रिभुज का ये जो कर्ण है यह जो है से इस वृत्त का व्यास होगा। समकोण त्रिभुज में जो है, समकोण त्रिभुज पर अगर एक हम परिवृत्त खींच दिए हैं, सर्कम सर्किल अगर हम खींच दिए हैं, तो उस त्रिभुज का कर्ण जो है, हाइपोटेनस जो है, इस सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। तो देखिए हो सकता है आपको याद होगा, एक चीज को मैं याद दिलाता हूं कि आप जो है से ज्योमेट्री में हो सकता है पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ज्योमेट्री में आप जो है से जान रहे होंगे। तो देखिए यह जब समकोण त्रिभुज है तो यह कोण तो 90 डिग्री हो गया, तो ये तो अर्धवृत्त आ गया। तो जब अर्धवृत्त आ गया तो क्लियर है कि यह क्या होगा, व्यास होगा। तो जब ये व्यास है तो इसका आधा करेंगे तो ये त्रिज्यन आएगा। तो इसका मतलब कि यह जो है यह व्यास है, या कहिए कि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो इसका अगर मध्य बिंदु लेंगे तो यह तो परिवृत्त या सरकम यानी कि सरकम सर्किल का सेंटर होगा ही। तो आज से अब आपको याद रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज जो है के कर्ण का मध्य बिंदु जो है से क्या है, परिकेंद्र होता है। तो परिकेंद्र होता है, तो ये सब जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन था।
तब पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए जो है से इसका हमने जिक्र कर दिया। अब जो है से इससे संबंधित कुछ जो है से क्वेश्चन जो है से दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, क्षेत्रफल निकालिए। यह एक ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, इसके बाद ये 60 डिग्री है। तो देखिए 3 और 4 भुजा को मिल करके इस एंगल का फॉर्मेशन किया है। माने इस एंगल के फॉर्मेशन में 3 और 4 की अहम भूमिका है, यानी 3 और 4 की भूमिका बेमिसाल है। यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों साइड जो है, इन दोनों ने मिल करके इस एंगल को फॉर्म किया है। अतः जो है से इसका रोल जो है इस एंगल के निर्माण में है। तो देखिए अभी अभी जो हम बताए थे कि अगर त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 AB अगर लिख रहे हैं तो AB sin C लिखना है। तो AB कौन है? तो A और B जो है से मिल करके C एंगल का निर्माण किया। देखिए A है, B है, तो इस C एंगल का निर्माण में इसकी भूमिका है। तो यहाँ आराम से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल में जो है से आप क्या निकालिएगा? क्षेत्रफल बराबर बताइए। तो 1/2 क्या करिएगा? 3 × 4 और इसके बाद साइन लिख दीजिएगा। और इसके बीच का कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। और यही सूत्र जो है से मांग रहा था। तो इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4। तो इसके बाद आ गया 3 दूनी 6 आ गया। साइन जो है 60 आपको याद होगा, √3/2। तो 2 से काटिए, 2 3 6, यानी 3√3 3√3 मीटर स्क्वायर। यह जो है से क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का जो है से एरिया हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया आपको इतना हो जाएगा। अब देखिए यह जो है से इस थ्योरम पर आधारित है। परिवृत्त का क्षेत्रफल आप बता दीजिए कि क्या है। तो देखिए यह जो है से समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु जो है से परिकेंद्र होता है। तो सबसे पहले जो है से कर्ण आप निकाल दीजिए। तो कर्ण अगर निकालिएगा तब बताइए कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? तो 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर के क्या आ जाएगा? √ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 5 आ गया। तो ये 5 निकल गया। तो जब 5 निकल गया तो इसके बाद जो है से इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा? तो कर्ण का मध्य बिंदु होता है रेडियस, यानी कर्ण का आधा। तो यह हो जाएगा 5/2। यह आपका आ जाएगा रेडियस आ गया। तो इसलिए क्षेत्रफल अगर निकालिएगा तो क्षेत्रफल का क्लियर आप निकाल सकते हैं। πr² तो πr² निकालिएगा तो पाई गुने क्या 25/4 कीजिएगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो यही जो है से ट्रायंगल का क्या निकल गया? यह जो है से इस परिवृत्त का जो है परिवृत्त का रेडियस आपको निकल गया। तो रेडियस के बाद इस परिवृत्त का एरिया निकल गया। तो एरिया था आप समझ गए, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है से यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यह पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है कि 3/a जोड़ b जोड़ c बराबर 1/a जोड़ b जोड़ 1/b जोड़ c। तो एंगल b का मान बताइए किसी ट्रायंगल के लिए। तो यह क्वेश्चन जो है से क्या है कि यह आपका जो है से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन हो गया। तो देखिए सबसे पहले जो है से एलसीएम लेकर के इसको ठीक करते हैं। तो एलसीएम अगर लीजिएगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा? ये 3/a जोड़ b जोड़ क्या आ जाएगा? c। अब बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो a जोड़ b और यहाँ आ जाएगा b जोड़ c। ये चला जाएगा यहाँ ना b जोड़ c जोड़ यहाँ आ जाएगा a जोड़ b। इस तरह से आ गया। तो इस तरह से आ गया। तो अब एक बाद जो है से हम लोग क्या करेंगे? तो इसके बाद जो है से हम लोग ऐसे कर देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं a जोड़ b जोड़ c। और इधर क्या कर दें? तो इधर है कि a जोड़ b a जोड़ 2b आ गया। देखिए b 2 ठो है तो a जोड़ 2b जोड़ c हो गया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो यह आपका आ जाएगा 3 × ये दोनों गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर ही दीजिए। तो पहले इसमें ये दोनों से कीजिए। तब ये आ गया क्या? AB प्लस AC, AB प्लस AC
अब प्लस बी स्क्वायर, देखिए अब प्लस बी सी, इस तरह से आगे। अब इसको जो है सर गुना कर लीजिए, तो गुना कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। दिस इम्प्लाई ये सही तीनों में कीजिए तो ए स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखिएगा 2ab, प्लस क्या लिखिएगा AC, फिर प्लस क्या लिखिएगा, अब बी से कीजिए AB, फिर क्या लिखिएगा 2b स्क्वायर, फिर क्या लिखिएगा BC, फिर इसके बाद क्या लिखिएगा BC हो गया। अब C से आइए CA, फिर क्या लिखिएगा 2BC, फिर क्या लिखिएगा C स्क्वायर। अब बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर आपको 3 से गुना कर दीजिए 3AB, अब प्लस क्या आप लिखिएगा तो 3AC, फिर क्या लिखिएगा 3B स्क्वायर, अब फिर क्या लिखिएगा, फिर यहाँ पर जो है से क्या लिखिएगा 3B स्क्वायर हो गया ना, तो 3B ऐसे लिखिए। चलिए आप देख लिया जाता है कौन कौन कट जाएगा, 2AB या AB, 3AB या 3AB इधर है, तो देखिए ई और ई जोड़िएगा तो 3AB जो इससे कट गया। अब इसके बाद आइए BC वाला देख लीजिए, BC और 2BC 3BC हो जाएगा, इधर 3BC है इससे कट गया। अब इसके बाद जो है से क्या बच गया उसको देख लीजिए, तो यह क्या है 3B स्क्वायर है, और इसके बाद क्या है AC का मामला जो है से है, तो देखिए अब इसको ऐसे कर देते हैं, लिख देते हैं। अब इसको हम क्या लिखते हैं कि A स्क्वायर, और देखिए AC क्या आ जाएगा 2AC, यहाँ पर है 3AC, तो उधर ले जाके इसको घटा देंगे, और यह जो है से A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब फिर इसके बाद देखिए 2B स्क्वायर है, आई 3B स्क्वायर बराबर के ही साइड है, तो इधर आएगा तो 2B स्क्वायर घटाओ 3B स्क्वायर, तो यह जाएगा क्या -B स्क्वायर। और इसके बाद अब देखिए यह 3AC है, तो 3AC है, और इसके बाद ये क्या था AC था, तो AC था 3AC था, नहीं AC नहीं है, देखिए AC है 2AC है, इधर बराबर के इस साइड 3AC है, तो ये जो है से 3AC में से 2AC घट गया, बस बच गया कुछ AC बच गया, इतना आ गया आपका। अब इसके बाद क्या है कि 2AC से जो है हम क्या करते हैं कि भाग दे देते हैं, तो 2AC से भाग देने पर तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अब बटा 2AC, अब बराबर क्या AC अब बाई 2AC, तो AC क्या हो गया कट गया। तो इसमें जो है से हमने क्या किया है 2AC से इसमें या इसमें दोनों तरफ 2AC से भाग दे दिया। तो देखिए A स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 2AC, A स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 2AC, ठीक है cos B बराबर है पता है, तो एक हम क्या लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज cos B बराबर क्या आ गया 1/2, तो दिस इम्प्लाइज B बराबर बोलिए क्या डिग्री होगा B बराबर 60 डिग्री। तो देखिए इस तरह से जो है से यह क्वेश्चन जो है से आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए B का मान क्या होगा, तो B का मान आपका 60 डिग्री होगा। अब इसके बाद देखिए तो किसी त्रिभुज में B बराबर छोटा b दिया है, छोटा c दिया है, a बराबर √13 दिया है, तो कह रहा है कि एंगल A का मान क्या होगा। तो एंगल A अगर निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये सब जब दिए हुए हैं एंगल के चर्चा है तो कोसाइन फार्मूला आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि एक में सारा चीज जो है से आपका सेट नजर आ रहा है ना। तो cos A बराबर अगर हम निकालें तब क्या आ जाएगा बताइए, तो cos A बराबर क्या आ जाएगा, तो B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अब बटा 2BC, तो B स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और C स्क्वायर कीजिएगा तो 16,
अब माइनस ए स्क्वायर कीजिएगा तो 13 अब बाई 2bc, तो b का मान दीजिएगा 3 और c का मान दीजिएगा 4, तो 16 9 क्या आ गया 25। अब 25 में से जो है से आपका 13 घट गया, तब 12 आ गया, तब 12/2 गुने 12 ही है, तो देखिए ये कट गया, 1/2 आ गया। तो कोसे का मान अगर 1/2 आ गया तो ये बराबर कै डिग्री आपको आ गया, ये बराबर 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से ये का मान जो है से निकल गया। अब देखिए किसी त्रिभुज में दिए हुए है तो ये भी जो है से यही सब सूत्र है। तो मान लिया कि इसको हम ऐसे लिख दें कि cos A, तो cos A बराबर क्या आ जाएगा b² जोड़ c² माइनस a² अब बटे 2bc। तो cos का डिग्री दे देंगे, a का मान है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर तो b², तो b² का मान निकाल b² लिख दीजिए और जोड़ c², तो c² 16 दे दीजिए माइनस a², तो a² आ जाएगा क्या 13 अब बाई 2bc। तो b का मान क्या है, b का मान आपका जो है b तो b है इंटू c, तो c का मान क्या है 4 है। तो इस तरह से जो है से फिर ही क्या आ जाएगा, यहाँ बना देते हैं 1/2 बराबर क्या लिख दें, तो 1/2 बराबर b² अब प्लस इससे ही घटा लीजिए, तो ये आ गया 3 आ गया आपको अब बाई 2 इंटू 4b। तब देखिए ये क्या हो गया कट गया, तो इसके बाद ही जो है से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ये आ गया b² प्लस 3 बराबर 4b। तो इसका मतलब है कि b² माइनस 4b अब प्लस 3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो अब यह जो है से आपका क्या आ गया, तो यहाँ पर जो है अब द्विघात समीकरण आ गया, तो द्विघात समीकरण को हल कर दीजिए। तो देखिए इसको नहीं होगा तो फैक्टर तोड़ दीजिए, तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि b² अब माइनस क्या लिख दीजिएगा माइनस 3b और माइनस b अब प्लस 3 बराबर 0। तो इसको इसमें जो है से b क्या ले लीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, तो b कॉमन लीजिएगा तभी क्या आ जाएगा, तो b माइनस 3 यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिएगा, तो b माइनस 3 बराबर 0। तो अब देखिए अब एक बार और घेर देते हैं, तो b माइनस 3 इंटू b माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए b का मान 3 हो सकता है 1 हो सकता है। यह जो है से आपका क्या आ गया, यह जो है से आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ही बन गया। अब देखिए साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी बराबर 1:2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, यानी भुजाओं का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, ए बटे साइन ए, क्या हम जानते हैं ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है बी बटा साइन बी बराबर क्या सी बटा साइन सी। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए दिस इम्प्लाइज आपको इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि ए इज टू बी इज टू सी बराबर क्या होगा, तो साइन ए अनुपात क्या साइन बी और अनुपात साइन सी, यानी साइन ए अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी दे दिया है, तो 1:2:3 यही क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 1:2:3 जो है से आंसर आपका आ गया। आज बस इतना ही जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताए, और इसको जो है से आप कंसेप्ट बनाइएगा। इस पर भी क्वेश्चन रहता है, ध्यान दीजिएगा कि ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी है। तो ऐसा रहेगा कि कभी ए का मान दे दिया बी का मान दे दिया, आई एंगल ए दे दिया तो साइन भी पूछ दिया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है से आपका होता है, नहीं है तो उस पर एक जो है से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उस पर जो है से देखिए इस तरह का जो है से क्वेश्चन एक हम कर लेते हैं, जो इधर मिटाना पड़ेगा। तो देखिए आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके और बनाइएगा।
तो देखिए यहाँ पर जो है से इससे संबंधित जो है से एक चर्चा थोड़ा सा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ए का मान लिया कि कोई 4 दे दिया, तो 4/sin ए का मान जो है से 30 डिग्री दे दिया, अब बराबर बी का मान पूछ दिया, और यहाँ पर क्या है साइन है, यहाँ 90 डिग्री कर दिया इस तरह से। तो ये बी पूछ दिया, तो बी हम लोग नहीं निकाल लेंगे, बी आराम से निकाल लेंगे। 4 आई क्या 1/2, अब बराबर b/1 हो जाएगा, यानी दिस इम्प्लाइज बी का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ऐसे पूछा जाएगा, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यही कहना है कि फार्मूला को जो है से आप दुरुस्त रखिएगा, और इस पर जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह तो पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो बस आज इतना ही जो है से हम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप जो है से वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा, और अधिक से अधिक लड़कों को शेयर कीजिएगा, और डिप्लोमा वाला को तो शेयर करना अनिवार्य है। यदि उसको जो है से उसका चयन होना है तो अनिवार्य है, और फुल वीडियो आधा वीडियो नहीं देखिएगा। इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।